ये देखिए कितने करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक्स बने। ये देखिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 2 आलू के साथ इतने ढेर सारे ये हमारे मज़ेदार से स्नैक्स बनने वाले हैं आज की इस रेसिपी में। तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यकीन कीजिए अगर ये स्नैक्स आपने खा लिए तो ज़बान का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही मज़े के हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, इन्हें बनाने का तरीका देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये स्नैक्स बनाने का। तो यहाँ पर इन्हें बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 आलू चाहिए। आलू को बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे कम्प्लीटली आलू को ठंडा करना है और मैशर की मदद से अच्छी तरह आलू को मैश कर लीजिएगा। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी हमारी इफ्तार के लिए बनने वाली है आज की, कि हर कोई शौक़ से इसे खाएगा। इसकी जो खुशबू है, इसका जो फ्लेवर है ना, यकीन कीजिए आप लोग भूल नहीं पाएंगे, इतना मज़े का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को तो अच्छी तरह से मैश कर लिया, इसमें कोई भी चंक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से आपने खूब अच्छा सा मैश करना है। इसके बाद इसमें मैं फ्लेवर के लिए डालूँगी यहाँ पर पुदीना। पुदीना यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब। बारीक कटा हुआ पुदीना इसमें शामिल कर दिया। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा पुदीने का। साथ ही में जाएगा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाएगा। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। साथ ही में काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई 1 चम्मच। और अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर धनिया पाउडर 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च मैं थोड़ी-सी डाल गई हूँ यहाँ पर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर आपने ऐड करने हैं। और 2 चम्मच इसमें मैं डालूँगी सूजी। ये देखिए इस तरह से 2 टेबल स्पून सूजी के लेने हैं, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आपने इसमें ऐड करना है। ये बाइंडिंग का इसमें काम करेगा और सूजी डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे। अब हमने इन्हें अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से आप देख सकते हैं ये बैटर हमारा कितना अच्छा सा बना है। ये देखिए काफ़ी हार्ड हो गया है ये, वरना इसमें गीलापन होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर चावल का आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे, सबसे पहले हमने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से। इसके बाद हमने इस तरह से इसे नगेट्स की शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से हम इसे शेप देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं, आप चाहें तो गोल टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। तो ये ज़रा दिखने में अट्रैक्टिव लगती है इस तरह के स्नैक्स, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नगेट्स की शेप दे रही हूँ। बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक़ से खाएंगे जब आप ये रेसिपी इफ्तार में बनाएंगे। बहुत ही कम ऑयल में बन जाती है, हेल्दी है, कम मिर्च मसालों के साथ ये बनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने एक और बना दिया है। बहुत ज़्यादा मोटे थिक नहीं बनाइएगा, बस इस तरह पतले पतले से ये हमने नगेट्स की तरह बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बाकी सारे भी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 आलू के साथ कितने ढेर सारे बड़ी प्लेट भर के हमारे ये स्नैक्स बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पर अब हमने लेना है 2 चम्मच मैदा। इसमें हम डाल देंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है, 1 चुटकी के बराबर नमक डाल दिया। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी इतना, इसकी हमने एक थिक सी स्लरी बनानी है। तो अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लें, इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की ये स्लरी बन के तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं ऑरेंज कलर के। तो यहाँ पर आपने काफ़ी दफ़ा देखते हैं ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स, ये हमें इजीली हर जगह से नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये दराज से ऑर्डर करके मंगाए थे। तो दराज से आप भी जाकर लिखेंगे ऑरेंज ब्रेड क्रम्स, तो ये ईज़िली मिल जाते हैं ऑनलाइन आपको घर बैठे हुए। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से स्लरी में इसे डालना है और इस तरह चम्मच से हम इसे निकालेंगे और एक हाथ से हमने इसे अच्छा सा कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से। ये देखिए तो इस तरह से इसकी कोटिंग करते जाएंगे हम। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह हमने डालना है, इसे चम्मच से अच्छे से निकाल लेना है। इसे डिप करने के बाद इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे।
तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। तो चलिए यहाँ मैं सारे पहले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये सब स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। ऑयल यहाँ पे हमारा मीडियम गर्म है। ठंडे ऑयल में आपने ये नहीं डालने हैं वरना फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑयल आपका यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह बबल्स आ गए हैं ऑयल में। तो इस तरह का ऑयल हमारा गर्म है। इन्हें हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं इन्हें अच्छा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कलर आप देखिए, इनकी लुक चेक कीजिए, दिखने में ही पता चल रहा है एकदम क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। ये देखिए ये देखिए कितने करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक्स बने। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारे मज़ेदार से ये इतने ढेर सारे स्नैक्स बने, वो भी सिर्फ 2 आलू के साथ। तो ये यूनिक सी रेसिपी तो ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी को 4 चाँद लगा देगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह के बने हैं। ये बाहर से देखिए एकदम क्रिस्पी हैं, अंदर से इतने जूसी इतने मज़े के हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।